भगवान रामचंद्र जी मनुष्य भी हैं और भगवान भी। अकेला मनुष्य अल्पज्ञ अल्प शक्तिवान कर्म बंधन से आता है। अकेला भगवान संकल्प मात्र से सब कर लेता है। कुछ मनुष्य के जीवन में ऐसा भी होना चाहिए कि ईश्वर का ऐश्वर्य और मनुष्य का मनुष्यत्व दोनों का मिश्रण। कौशल्या माँ ने देखा कि मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, ये बच्चा आकर कहीं जूठा बूठा न करे, तो राम जी को पालने में डाल दिया, सुला दिया, पूजा करके भगवान के यहाँ भोग लगाए। माँ कहीं घर रसोड़े में गई, देखती है कि भगवान का भोग उठाऊं तो देखे तो बड़े ठाट से खा रहे, पालने में थे और चल नहीं सकते थे। अभी तो घुटनों के बल घसीटे जाते। मैंने 2 महीने के दूध पर रहने वाले राम ये व्यंजन कैसे खा रहे? क्या कर रहे हो तुम? क्या हो? तुमको तो मैं पालने में सुला के आई थी, इधर ठाट से सब खा रहे हो, क्या हो तुम? भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। मां मैं ईश्वर हूं। फिर देखा कि मां ऐश्वर्य देख लेगी तो मां को ज्ञान नहीं होगा। ईश्वर की माया और जीव की अविद्या, इन दोनों को ज्ञान प्रकाशित करता है। माँ को हाथ जोड़ के राम जी बोलते कि मैया मैं हाथ जोड़ता हूं, लो अब ऐश्वर्य दिखा दिया, ईश्वरत्व दिखा दिया, प्रकट हो गए, फिर बच्चे हो गए। माँ हाथ जोड़ता हूं तुमको, किनाला सांग न कहा, सांगा न कहा तुम्हें, किसी को बोलना नहीं, बोलना नहीं। बोलते बोलते उनको भी विस्मृति हो गई। अरे मेरा राम भूख लगी होगी, मैं दूध पिलाती हूँ। अभी तो ईश्वर का ऐश्वर्य देखा, अभी जीव रूप राम को दूध पिलाती। ये राम जी अवतार कैसा है, जीव भी बन जाता है, ईश्वर भी बन जाता है। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, गाथो दे। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित हरि मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी रामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कदुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करूं आनंदा माया गुण ज्ञान स्तुति कैसे करूं अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता हे प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या भगवान केवट को कहते मुझे पार जाना है, पार लगाओ। केवट कहता है कि महाराज तुम भी तो पार लगाते हो, तुम पार लगाते हो शर्त से, गुरु की दीक्षा ले, भजन करे, विषय विकारों से बचे, पार लगाते हो। तुम मेरी भी शर्त में पार लगाऊंगा, वे अपने चरण धुलवा दो। जीवा जीव का खेल कर भरद्वाज से पूछते कि मैं कहाँ रहूं, तो भरद्वाज
हंसते हैं कि महाराज हमसे पूछते तुम कहाँ रहो, तुम कहाँ रहोगे, हमसे पूछते हो। तुम तो ब्रह्मांड व्यापक कण कण में हो, अणु अणु में हो महाराज, फिर भी जो पूछते हो तो जिनके हृदय में तुम्हारी प्रीति हो महाराज वहीं तुम प्रकट होते हो, रहते हो। भगवान राम जीव भी है, जीव को कैसा आचरण करना चाहिए। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, माता पिता और गुरु को माथा नवाते। श्री रामचंद्र जी कैसा बोलते हैं, सार गर्भित बोलते हैं, प्रसंगो उचित बोलते हैं, दूसरे को मान देने वाली वाणी बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी हमें सिखाते हैं कि अपनी वाणी ऐसी हो जिसमें अपना बड़प्पन ना हो। अपने बड़प्पन की वाणी सामने वाले को चुभेगी। मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ये करा वो करा, सासू को बहू को चुभता है। दूसरे को मान दे वो मान पाता है, जो दूसरे के आगे अपना मान बखानता है उसका मान नहीं टिकता। भगवान आप अमानी रहते थे, दूसरे को मान देते थे। श्री रामचंद्र जी सार गर्भित बोलते थे, प्रसंगो उचित। भोजन का समय है तो फिर शमशान की बात नहीं करते, और शमशान में गए हैं तो भोजन की बात नहीं करते। रामचंद्र जी में विवेक पूर्ण है कि मनुष्य को, जीवात्मा को पूर्ण विवेकी होना चाहिए। विवेक के साथ वैराग्य भी होना चाहिए, ऐश्वर्य भी होना चाहिए। भगवान में 6 भगवतीय गुण हैं, इसलिए वे भगवान हैं। और भगवान जीव होकर आए तो हमारे में ये 6 भगवतीय गुण कैसे विकसित हो ये बताने के लिए लीला की है। रावण को तो अपनी योग शक्ति से मार देते। समुद्र तट पर बंदर अपना अपना वखान करने लगे थे। इतने में हनुमान जी ने कहा कि तात अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों को मार के आ जाऊं और सीता मैया को यहां ले आऊं और समुद्र को सुखा दूं। पुल मानने की क्या जरूरत है। लेकिन पुल नहीं बंधेगा तो जीव का पुरुषार्थ कैसे रहेगा। जीव को पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जीव की अपनी शक्ति है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति के आगे जीव की शक्ति सीमित है। अब जीव को क्या करना है कि सीमित शक्ति वाला जीव असीम की उपासना करे, सीमित शक्ति वाला जीव असीम का आश्रय ले। जैसे बताए न, खाली इस प्रकार राम शब्द के रा को लंबा करो, राम राम।